दोस्तों बक्सर जिला के डुमराव विधानसभा डुमराव प्रखंड अभिनंदन पंचायत में मौजूद हो। कैमरा पर्सन थोड़ा ये दिखा दीजिए कि नंदन पंचायत में पहला जो आदिवासी सांस्कृतिक रीति रिवाज से यहाँ पर तिलक चढ़ाया जा रहा है। बात करेंगे कि जो कि यहाँ पर भूमक से लेकर काफी यहाँ पर लड़की पक्ष और लड़का पक्ष यहाँ पर मौजूद है। कैमरा पर्सन दिखा दीजिए कि यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। कुछ इस रीति रिवाज के बारे में जानकारी लेंगे। स्वागत है सर मेरे चैनल में। स्वागत है। सबसे पहले आपका मीडिया को कैमरा पर तक सेवा जोहार, सादर सेवा जोहार आपको और आपका मीडिया को। ये जो बक्सर जिला के नंदन पंचायत में पहला कार्यक्रम आपके द्वारा हो रहा जी, है। ये बक्सर जिला के डुमराव प्रखंड के नंदन पंचायत में ये पहला मेरे हाथ द्वारा ये कार्यक्रम आज जो 20 तारीख को आज 20/4/25 को 2025 को ये पहला कार्यक्रम नंदन पंचायत में ये तिलक हम लोग फलदान महोत्सव करते हैं। यहाँ से संदेश देने का क्या काम कर रहे हैं जो कि चल रहा है? यहाँ से संदेश यही हम देना चाहते हैं कि जितने हमारे सागा समाज जो है और जितना हमारा गोत्रधारी व्यवस्था लोग है, हमारे गोंड समुदाय के लोग या आदिवासी में जो भी हमारा समुदाय है या मूल निवासी लगातार होना चाहिए। मूल निवासी या ओबीसी जो भी है, ताकि हम अपना परंपरा भूल चुके हैं उस परंपरा में हम आ जाए। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम तिरुमाल झामलाल ओइमा है। मैं बक्सर जिला से प्रताप सागर ग्राम प्रताप सागर से रहने वाला हूँ। यहाँ का बक्सर जिला का भूमक हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ भूमिका संघ का। सर क्या कहिएगा यहाँ पर आप आए हैं? देखिए, आपको चैनल को मेरे तरफ से ओरिजिनल जो बात है वो हम बताएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम लोग नंदन पंचायत में जो है डुमराव अनुमंडल के ठीक बगल में बक्सर जिला में आज उपस्थित है। कुछ नए देखने के लिए आज हम लोगों को यहाँ पर मिला। बहुत बढ़िया। आज यहाँ एंटीना वाले को नहीं दिखने के मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई है जो यहाँ के लोगों ने जो नहीं एंटीना कौन है? एंटीना बता। एंटीना साइकिल का एंटीना जो सदियों से हमें मानसिक बना करके लूटने के काम कर रहे हैं, उन्हीं के ये एंटीना का विरोध हो गया है। उनकी धर्म नहीं, वो धंधा है। हमारा समाज से लेने का चंदा है, उनका धर्म नहीं है, वो धंधा है। वो लोग कहते हैं कि स्वर्ग में भी भेजेंगे तभी भी लेंगे, नर्क में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे वो डिसाइड नहीं करते हैं, और स्वर्ग का डिसाइड जरूर करते हैं। ये देश में किस तरह से मानसिक गुलाम बनाया गया है SC ST OBC को, ये समझने वाली बात है। आज जिस तरह से आज यहाँ जो तिलक परंपरा चल रही है, ये बाबा साहेब को दिया हुआ संविधान के तहत हो रहा है। ये नेचुरल चीज़ है, उनका वो धंधा है। जिस तरह से उन्होंने धंधा खोल करके बैठा है, उनका आने वाला समय में हमारा बोर्ड बन जाएगा, उनका धंधा बंद हो जाएगा। इसी के लिए आज हम लोग गांव-गांव में ये अभियान जारी है। जब SC ST अछूत है तो फिर हमारे लोगों को चंदा पैसा लेने में छुआछूत क्यों नहीं लग रहा है? मंदिर में जाने से हमारे लिए छुआछूत हो सकता है? ऐसा कैसा इस देश में भगवान है कि हमारे लिए जाने पर मंदिर में छुआछूत हो जाता है? इस देश में कैसा मानसिक गुलाम के लोग हैं, उनको जाने पर छुआछूत नहीं होता है। हमारे SC ST OBC के लोगों से छुआछूत होता है। ये देश, ये भारत जो है निरपेक्ष देश है। ये देश गुलाम का देश नहीं है, ये देश सम्राट अशोक का देश है, ये ललई यादव चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये तथागत बुद्ध की देश है, ये गुणवाना का देश है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। ये सही है, ये ओरिजिनल है। इस देश के जितने गोंड समाज है उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि एंटीना वाले को विरोध होना चाहिए, और एंटीना वाला आपका स्वर्ग में भेजता है तो उसे सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट वो देता है कि आपके माताजी गाय के पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चली गई हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसी के लिए पत्रकार साहब बक्सर जिला में सुशील जाति वर्ण व्यवस्था में पासी जाति अनुसूचित जाति में आते हैं, जो कि ये देश में पूरी भौचाल आने वाली ये देश सम्राट अशोक और बुद्ध की देश है। ये यहाँ पर कोई एंटीना वाले की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आता है और 5000 रुपया लेकर के जाता है। आप जहाँ जा रहे हैं केवल विरोध दिखा रहे हैं। अरे वो चंदा ले रहा है, हमारे लोगों को गुलाम बना रहा है। ये देश में जानते हैं कितना कंपनी खोल करके बैठा है। अगर उनकी जितने मंदिरें हैं, जितना उनका भारत में मंदिर है, SC ST गोंड क्यों नहीं पुजारी बनता है? क्योंकि वो अछूत है। महिलाओं हमारे अछूत के रूप में देखा जाता है। समझने की जरूरत है इस देश में। आप क्यों नहीं समझ
रहे हैं। अगर हमारे लोगों को इस तरह की है तो व्यवस्था में हमारे लोगों को ट्रस्टी बनाइए, हमारे लोगों के घंटा हिलाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए परमिशन दीजिए, उन्हें भी पुजारी बनाइए। आपका बेटा 18 साल का 5वीं फेल, वो करोड़ों का मालिक बन सकता है, पुजारी बन सकता है। हमारा 60 साल के बुजुर्ग है, ये उसका 18 साल के बच्चे को बाबा कह सकते हैं और ये उनका बाबा नहीं लगेंगे। ब्राह्मणों को कहना चाहता हूँ, एंटीना वाले को, कि इनको भी बाबा कहो। हमारे SC ST OBC को जितने बूढ़ बुजुर्ग आदमी है वो फलानवा कह के कर बुलाता है, वो चिलानवा कह करके बुलाता है, इस भाषा का प्रयोग करता है। वो देश में संवैधानिक देश है, हमारा डेमोक्रेसी देश है। ये देश में उनकी एंटीना वाली की नहीं चलने वाली है। वो जितना ताकत लगाना हो लगा ले, जितने लोगों को गुमराह करना कर। अरे कितना धंधा खोला है जानते हैं? नया एगो धंधा खुला है 2009 से एगो धंधा खोला बम्बई में, NGO खोला। वो क्या नाम है जानते हैं? वो एक लीलम है और एक हरिंदर है, नया धंधा है। आप जानते हैं जी? शिव चर्चा जो शिव चर्चा। ये देश में भीम चर्चा होना चाहिए, ये देश में संविधान चर्चा होना चाहिए, ये देश में बाबा साहेब का आलोचना होना शिव चाहिए। चर्चा और भीम चर्चा में अंतर क्या है? भीम मतलब कि देश का संविधान गौरवशाली व्यक्ति हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर। इस देश में एक ही बाबा बने हैं, बाकी कोई बाबा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के चाचा लोग कहते थे, गांधी जी को बापू कहते थे, अब बाबा साहेब अम्बेडकर को बाबा कहलाए तो सबका बाप न हुए, इसलिए उनको बौसीर हुआ है। बरनाल सुशील प्रसाद के पास पड़ा हुआ है, जिसको चाहिए वो ले लेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि नया 2 चीज चला है। एक शिव चर्चा चल रहा है ना, अगर मैं माता जी लोगों से पूछना चाहता हूँ, महिलाओं से, इस देश के महिलाओं से, कि अगर लीलम भैया हुए तो लीलम भैया, चाहे हरिंदर भैया, कहते हैं ना भैया भौजी के रिश्ता उनका, दीदी दो और हरेंद्र भैया दीदी कहते हैं सॉरी, शिव चर्चा में शिव चर्चा में दीदी कहता है लोग। हरेंद्र को भैया, हाँ। नीलम को दीदी। लीलम अगर दीदी हुई तो हरिंदर जीजा हुए कि नहीं? अगर मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को शादी करूंगा तो मैं उनको जीजा ना कहूंगा जी? माता जी, जीजा हुआ कि नहीं? अगर लीलम दीदी है तो हरिंदर जीजा है, अगर हरिंदर भैया है तो मेरी वो भौजी हुई। तो देश में भौजी लोगों भाई को बहन का रिश्ता है तो आप भाई बहन मर्द मेहरारू है, वो लवर है, मर्द उसकी मेहरारू हो गया। वो लवर है। ये काफी विरोध अरे करने मैं के कह लिए रहा हूँ यहाँ लवर पर है। इस देश में गूगल है, गूगल है, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मर्द मेहरारू है, इस देश में समझने की जरूरत है। इस देशों में जो है संविधान से देश चलता है। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देने का काम कीजिएगा जो इस कि देश काफी में लोग जुटे हुए हैं? मैं देश में कहना चाहता हूँ कि कापी किताब घर में शिक्षा, देखिए 2 सुबह में घुसता है, सुबह में 2 घंटी बजती है, 1 घंटी विद्यालय का और 1 घंटी मंदिर का। हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि मंदिर जाना पसंद करेंगे? विजय बाबू, आप मंदिर जाना पसंद करेंगे कि विद्यालय जाना? सोचिए क्या, एक बहन भी कर रही है। कौन कौन तैयार है? आपके हाथ उठाकर थोड़ा दिखाइए। अच्छा देखिए कितने लोग हाथ उठाइए जी, मंदिर जाना की देखिए। मंदिर जाने के लिए सब लोग तैयार है ना? हाथ नहीं, उठाइए। विद्यालय देखो बेटी कह रही है विद्यालय। सुनिए, विद्यालय लोगों के एक मैं कहना चाहता हूँ, विद्यालय से अधिकारी और जज कलेक्टर पैदा होते हैं और मंदिरों से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं। इस देश में पुजारी नहीं चाहिए, हमें विद्यालय से जज और कलेक्टर चाहिए इस देश में। इधर आइए, दुल्हा का भाई है आप, विजय जी, क्या कहिएगा यहाँ से? जी, मैं रवि जी का बड़ा भाई हूँ। मैं चाहता था कि मेरा छोटा भाई का शादी मेरे संस्कृति से हो और मैंने इसका आयोजन कराया। आप लोगों के सहयोग से यह सफल रहा। मैं इतना ही बात कहकर अपने वाणी को विराम। सुशील जी जितना बात बोले हैं आपके पक्ष में। जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जब जीतन राम मांझी थे, उन्हें पता नहीं किस मंदिर में गए थे तो मंदिर धुआ गया था। अच्छा। बताइए, जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री थे तब उनके पैर रखने से मंदिर अछूत हो गया, तो हम लोग क्या है ये बताइए। और यहाँ पर सभी आपके रिलेशन क्या जुटे हुए हैं, क्या कहिएगा उन लोगों का? सबको, मैं जितने मेरे रिलेशन के भाई बंधु साला जीजा जो भी आए हुए हैं, मैं सबको यही कहूँगा कि अपना संस्कृति और कल्चर को निभाए, इसी से शादी विवाह करें। चलिए देखिए कि यहाँ पर सभी लोग नंदन पंचायत के अभी इकलौता ये जो संस्कृत शादी तिलक समारोह का आयोजन किया गया है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना राय दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।